हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मार्केट चैप्टर का ये आपका लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम जानेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके पहले की क्लास में हमने 4 तरीके के मार्केट के फॉर्म्स पढ़े थे। वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, अनदर इज़ ओलिगोपोली। तो ये 4 हमने पढ़े थे। तो इस पर्टिकुलर में हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा वो पढ़ने वाले हैं। तो पहले एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मार्केट, ये हमने पहले पढ़ा था। इसके कुछ मेन फीचर्स है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, उसके फीचर्स ही सिर्फ देखते हैं। पहले परफेक्ट कंपटीशन में होने चाहिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मैंने जैसे कि पहले बोला था, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो एक ही आइडेंटिकल सामान बेचते हैं। जो सामान उनका जो होता है, जो कमोडिटी वो बेचते हैं, वो काफ़ी आइडेंटिकल होता है। तो उनके बीच क्या होता है कि ज़्यादा कंपटीशन रहता है। सो होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। उनके जो मार्केट स्ट्रक्चर में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होते हैं, मतलब कोई भी आकर वहाँ पर सेल कर सकता है। एंड उनके पास होते थे परफेक्ट नॉलेज अबाउट द फर्म्स। तो उनके पास वो नॉलेज रहता था कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्राइस चल रहा है, जो सामने का सेलर है वो कितने प्राइस में बेच रहा है। तो इन सब का नॉलेज उनके पास रहता था। देन आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनका जो दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, उनका रहता था यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। मतलब जो प्राइस था उनका वो सेम था। सारे जो सेलर्स थे, अगर एक मार्केट में 4 सेलर्स हैं, वो चारों टमाटर बेच रहे हैं, तो चारों का प्राइस पर केजी सेम होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। नो सेलिंग कॉस्ट, फर्म्स आर प्राइस टेकर। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन पर क्या होता है कि जो फर्म्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं। मतलब मार्केट में अगर 30 रुपये पर केजी चल रहा है तो दे हैव टू सेल एट 30 रुपीज़। वो 31 या फिर 35 में नहीं बेचेंगे। सो दैट इज़ वी दे आर कॉल्ड एज प्राइस टेकर्स। लेकिन मोनोपोली मार्केट जो इसका अपोजिट है, उसमें उनको बोला जाता है प्राइस मेकर, क्योंकि वो अपना प्राइस खुद ही डिसाइड करते थे। तो जिसको इन सब का डिफरेंस नहीं पता, दे शुड गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन मार्केट, जिसमें मैंने क्लियरली चारों मार्केट फर्म्स को अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट मूव ऑन टू प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट में कैसा होगा, तो इसके लिए चाहिए 2 फैक्टर्स। एक ही आपका डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों प्राइस को ही डिसाइड करते हैं ना, कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइस कैसा रहेगा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होगा। तो ये दोनों मेजर इंडिकेशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्राइस को इन द मार्केट। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई का जब इंटरैक्शन मार्केट पर होता है, तभी हमारा प्राइस डिटरमाइन होता है कि हमें प्राइस कमाना होगा या फिर इंक्रीज़ करना है। तो उसके हिसाब से उसके अराउंड हमारा प्राइस डिसाइड होता है। एंड ये आपका 3 प्रिंसिपल है जो आपको बाद में अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले सिर्फ इन तीनों को याद कर लो कि ये सब क्या होते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में है कि व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन द सप्लाई, प्राइस राइजेस। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जब हमारे मार्केट सिचुएशन में हम एक कमोडिटी बेच रहे हैं, उसमें क्या है कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन हम सप्लाई कम कर रहे हैं। लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लोग हमारे ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे पास उतना स्टॉक नहीं है, तो इसके वजह से हम कम सप्लाई कर रहे हैं। तब सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें डिमांड को कम करना है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, व्हेन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, प्राइस फॉल्स। अब की सिचुएशन में क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। हमारे पास स्टॉक बहुत है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन लोगों का डिमांड कम है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम प्राइस कमा देंगे। तो डिमांड एंड प्राइस जो है वो इनवर्स रिलेशन है। मतलब अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड हो जाएगा। तो अगर हमारा मेन मोटो है कि सप्लाई एंड डिमांड को इक्वल स्टेट में लाना है, मतलब हम जितना डिमांड आ रहा है उतना सप्लाई कर सकते हैं, तभी मार्केट में होगा एक इक्विलिब्रियम।
सो थर्ड सिचुएशन है हमारा व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दिस इज व्हाट वी वांट। जब डिमांड जितना होगा सप्लाई भी उतना ही होगा, तभी बनता है इक्विलिब्रियम एंड उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बोलते हैं? इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल, मतलब जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है, दैट इज वाई क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। एट दिस प्राइस देयर इज नाइदर एक्सेस डिमांड, तो यहाँ पर क्या होता है कि ना ज़्यादा डिमांड होता है ना ज़्यादा सप्लाई होता है, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। एंड ये आपका एक आइडियल स्टेट है जिसमें मार्केट एक इक्विलिब्रियम स्टेज में आता है। सो दिस इज द फॉर्मूला, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो प्राइस इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हम दो एस्पेक्ट जानेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, डिमांड पढ़ लिया है, सप्लाई पढ़ लिया है। दिस इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। इसको एक क्विक रिवीजन के हिसाब से पढ़ लेते हैं ताकि आपको इक्विलिब्रियम काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप, तो ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि डिमांड का जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड वो एक इनवर्स रिलेशनशिप के में है, किसके बीच? प्राइस के बीच एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। मतलब क्या होता है कि जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है कि कंज्यूमर जो होते हैं वो बाय लेस एट हायर प्राइस एंड मोर एट लोअर प्राइस। अगर एक सामान का प्राइस ज़्यादा है तो लोग उसे कम खरीदेंगे ना, उसका डिमांड कम होगा। लेकिन एक कमोडिटी का प्राइस कम है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि कम प्राइस देने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस। सो इसका कर्व भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक बार फिर से देख लो, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये आपका प्राइस है एंड ये आपका क्वांटिटी है, मतलब इट इज़ द इनिशियल प्राइस। जब प्राइस हमारा इंक्रीज़ हुआ P1 तब क्वांटिटी हमारा डिक्रीज़ हो गया Q1, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये आपका पॉइंट है यहाँ पर। अब प्राइस सेकंड सिचुएशन में क्या, प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा, प्राइस हमारा डिक्रीज़ हो गया, दिस इज आवर इनिशियल प्राइस, वो डिक्रीज़ होकर P2 हो गया। अब क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द डिमांड स्लोप, डिमांड कर्व। सो अंडर प्राइस इक्विलिब्रियम हायर प्राइस लीड्स टू लोअर क्वांटिटी डिमांडेड। अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है, सिंपल। इसके बाद चलते हैं सप्लाई साइड, वही सेम लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। अदर फैक्टर को तो हम कांस्टेंट रखते ही हैं, सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का रिलेशनशिप की बात करो तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तब क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होता है, जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ होता है, वो साइमल्टेनियसली होता है। तो ये इसका है कि व्हेन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर एट हायर प्राइस लेट एट लोअर प्राइस। तो जब मार्केट का प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या सेलर है वो ज़्यादा बेचेगा क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, डिमांड भी कम है। अगर प्राइस लो हो जाएगा तो वो कम बेचेगा। Thus under price equilibrium higher price leads to higher quantity supply, lower price lead to lower quantity supply। जिससे एग्जैक्ट वही चीज़ लिखा है। अगर सप्लाई कर्व की बात करो तो प्राइस ये आपका इनिशियल प्राइस है P0 एंड Q0। फिर प्राइस अगर मान लो हमने इंक्रीज़ कर लिया तो हमारा क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, दिस पॉइंट। अगर प्राइस हमने डिक्रीज़ कर लिया तो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगा, दिस पॉइंट। दिस इज़ द सप्लाई कर्व, ओके।
अब चलते हैं हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस। अब मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम डिमांड को एंड सप्लाई को एक साथ पढ़ते हैं। अब मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई को एक साथ ही पढ़ोगे तो प्राइस डिटरमाइन होगा ना कि कितने प्राइस में क्या सेल करना है, कितना डिमांड है। तो ये आपका एक सिचुएशन है, मान लो ये आपका एक मार्केट का सिचुएशन है। ये एक सेलर है, वो इस प्राइस में इतना सेल करता है। पहले आते हैं प्राइस 10 रुपीज़ में सप्लाई वो करता था 20, लेकिन डिमांड था 100। डिमांड 100 क्यों है? प्राइस कम है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन जो सेलर है वो लोगों के हिसाब से ज़्यादा बेच नहीं पा रहा, उसके पास इतना स्टॉक नहीं है। डिमांड 100 kg का हो रहा है, लेकिन उसके पास स्टॉक कितना है, वो सप्लाई कितना कर सकता है? 20 kg। सिर्फ 10 रुपये में वो 20 kg ही सेल कर सकता है। अगर वो 10 रुपये में 40 kg सेल करेगा तो उसका ही लॉस होगा ना। प्राइस कम है, अगर वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। अब क्या है, प्राइस कम है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं। तो इन केस में क्या होगा कि जो डिमांड है दैट इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। तो अब सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? प्राइस को इंक्रीज़ करना होगा। अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो डिमांड कम होगा, सप्लाई इंक्रीज़ होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ कि हमने 20 रुपये कर दिए एक कमोडिटी का, ठीक है। पहले 10 था, फिर हमने 20 कर दिया। अब प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो डिमांड कम होगा, तो 100 था वो 80 हो गया, कम हो गया। लेकिन प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई भी इंक्रीज़ होगा ना। तो प्राइस जब 20 आ गया तो सप्लाई 40 हो गया। ओके, ये एक सिचुएशन है। यहाँ पर भी स्टिल क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होगा? प्राइस को और इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। हमने 30 कर दिया। जब 30 किया तो डिमांड और कम हो गया, ये तो पता है। सप्लाई क्या हुआ, वो ज़्यादा हो गया। अब प्राइस 30 में डिमांड भी 60 है, सप्लाई भी 60 है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जितना डिमांड आ रहा है उतना सप्लाई हो रहा है, मतलब एट 30 रुपीज़ पर केजी डिमांड जितना है सप्लाई भी उतना है। अब मार्केट में एक इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर बात करो, ये आपका आइडियल है, दिस द इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको आपको याद रखना है। अब हम एक अपोजिट सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर तो डिक्रीज़ था, अब प्राइस को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब प्राइस इंक्रीज़ होने से क्या होगा, डिमांड हमारा डिक्रीज़ होगा। अब प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो लोग कम खरीदेंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, लोग कम खरीद रहे हैं ना, तो अब जो सप्लायर है उसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट आ गए, वो ज़्यादा सप्लाई कर सकता है। तो इस केस में क्या लॉस ही होगा सप्लाई का, क्योंकि उसके पास सामान तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या है, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। फिर अगर उसने और प्राइस बढ़ गया मार्केट का, अब सब डिमांड पूरा ही कम हो गया। जैसे डिमांड इनिशियली जैसे सप्लाई था 20, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर रिपीट हो गया। डिमांड 20 हो गया, सप्लाई 100 हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो एक सिमिलर है, ये ऑपोजिटली प्ले कर रहा है। यहाँ पर 120 जैसे ही, यहाँ पर 120 वैसे ही। अब इसमें याद क्या करना है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको आपको याद करना है कि कौन से प्राइस में हमारा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है। ओके, सो विद द राइज, ये आप याद कर लो जो शॉर्ट नोट्स हैं, विद द राइज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। अगर जब प्राइस हमारा इंक्रीज होता है तो डिमांड विल डिक्रीज एंड क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज। ओके, एंड प्राइस 30 रुपीज़ हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर D इज इक्वल टू S, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यही है कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस इज when demand and supply will be equal at the price, when the demand and supply will be equal, this price is called as equilibrium price। इसको सिर्फ ये जो हमने पढ़ा इस टेबल को, इस डिमांड सप्लाई स्केड्यूल को हमें सिर्फ ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या, हम पहले एक ही स्लोप बनाते थे, आइदर डिमांड का बनाते थे या फिर
सप्लाई का बनाते थे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या हम दोनों एस्पेक्ट ले रहे हैं ना, डिमांड भी ले रहे हैं एंड सप्लाई भी ले रहे हैं, उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं। दैट इज़ यहाँ पर डिमांड कर्व भी होगा, सप्लाई कर्व भी होगा। तो यहाँ पर पहले डिमांड की बात करें तो डिमांड में देखो तो पहले 10 में जब ये वाला पार्ट यहाँ पर भूल जाओ, जब प्राइस 10 था तो डिमांड हमारा था 100, उसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्राइस 10 था डिमांड था 100, तो ये पॉइंट है, 10 यहाँ पर है, 100, तो ये देख लो, ये प्राइस का रेंज है, एक्सिस है, एंड यहाँ पर क्वांटिटी का एक्सिस है। ओके, तो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 100। वैसे ही जब प्राइस 20 था फिर प्राइस क्वांटिटी डिक्रीज़ होगा, प्राइस इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होता जाएगा। 30 जब था वहाँ पर 60 था, फिर जब 40 था प्राइस वहाँ पर कम होकर 40 आ गया, फिर जब प्राइस इंक्रीज़ होकर 50 आ गया तो हमारा वो कम होकर क्वांटिटी डिमांडेड एकदम से कम होकर 20 आ गया। ये हम अगर इस पॉइंट्स को जोड़ लेंगे तो हमारा बन जाएगा डिमांड कर्व। वैसे ही हमें बनाना है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ये मान लो ये हमारा है डिमांड कर्व, ठीक है, ये ब्लू पॉइंट ब्लू। देन सप्लाई की बात करो तो सप्लाई, अब इसमें क्या करना है आपको, ये वाला पॉइंट एलिमिनेट कर दो, सिर्फ प्राइस एंड सप्लाई को देखो। जब प्राइस 10 था तो 20 kg सप्लाई हो रहा था, जब 20 प्राइस हुआ तो 40 kg। प्राइस जैसे इंक्रीज़ होता गया सप्लाई भी उसके साथ इंक्रीज़ होता गया। सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी सप्लाई 20 हो रहा था, जब प्राइस 20 था 40 सप्लाई हो रहा था, 30 पर 60, 40 पर 80 एंड 50 पर 100। तो ये आपका आ गया सप्लाई कर्व। अब एक पॉइंट देखो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब जॉइंट हो रहे हैं। वो पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, प्राइस जब 30 है एंड क्वांटिटी 60 है। यहाँ पर किसका क्वांटिटी 60 है, डिमांड का भी 60 है एंड सप्लाई का भी 60 है। तो ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर डिमांड जितना है वहाँ एंड सप्लाई भी उतना ही है, एंड वो प्राइस है हमारा 30 रुपीज़, एंड 30 रुपीज़ को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड कर्व हमारा स्लोप्स डाउनवर्ड है, वो ऐसे प्राइस हम डाउनवर्ड कैसे बोलते हैं, वो 100 से 20 तक आ रहा है ना, पहले 100 से था फिर 20 तक गया, सो ये डाउनवर्ड है क्योंकि प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो लोग कम खरीदते हैं। सप्लाई कर्व क्या होता है कि वो अपवर्ड है, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी हमारा इंक्रीज़ होता है, लेकिन जब ये दोनों पॉइंट मिलते हैं एक जगह पर उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होता है एंड जो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। दिस मार्केट चैप्टर इज़ completed. So thanks for watching.